नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे जाटव एनसीसी सीयूटी चैनल में। मैं प्रांशु गौतम, बीएचयू का स्टूडेंट, सोशियोलॉजी ऑनर्स। आज हम एक ऐसे टॉपिक की बात करेंगे जिस पर कई स्टूडेंट्स के डाउट रहते हैं कि हम बीएचयू में एडमिशन ले तो लें, पर हमारा खर्चा क्या रहेगा। अर्थात अगर हम बीएचयू में एडमिशन लेते हैं तो हमें कितना मंथली खर्चा आएगा, हम किस हिसाब से अपना खर्चा करें, हमें हॉस्टल मिलेगा या नहीं मिलेगा, हॉस्टल मिल गया अगर नहीं मिला तो हमारा बाहर रहने में खर्चा कितना आएगा, रूम लेके रहने में खर्चा कितना है, खुद बनाएं या मेस में खाएं। ऐसे कई टॉपिक्स पे हम आज बात करेंगे। सबसे पहला है, अगर हमें हॉस्टल मिल गया तो हमारा खर्चा कितना आएगा। अगर किसी स्टूडेंट्स को हॉस्टल मिल गया तो उसका हॉस्टल का खर्चा मैक्सिमम 5,000 रुपये होता है साल का। यानी साल का आपको 5,000 रुपये हॉस्टल में जमा करवा देना है। जमा करवाने के बाद में आप 5,000 के लिए हॉस्टल में रह सकते हैं। और इसके बाद दूसरा नंबर आता है कि हमारा हॉस्टल में जब हमें एडमिशन मिल जाता है हॉस्टल में, तो हम मेस में खाना किस तरह खाएं, खाने का क्या टाइप है। मेस में खाना लगभग 55 रुपये प्लेट है, जो 55 रुपये प्लेट मिलती है एक टाइम की। यानी हम सुबह खाते हैं, सुबह तो हम बनता नहीं है बीएचयू के मेस में जल्दी खाना, तो हम मानते हैं 12 बजे, यानी दोपहर का खाना और रात का खाना दो टाइम का रखते हैं तो 110 रुपये होता है। ला फैकल्टी चाणक्य हॉस्टल में तो ये लोग 60 रुपये लेते हैं। बट अगर आप हॉस्टल के पर्टिकुलर हॉस्टल में ही रह रहे हैं तो आप उसको बोल सकते हैं मैं इतने महीने खाऊंगा, तो आपको 55 रुपये 50 रुपये में प्लेट लगा देगा। तो इस तरह हम 55 रुपये 110 रुपये दिन का खर्चा आएगा आपका हॉस्टल वाले बच्चों का। तो महीने का हो गया लगभग 3300 रुपये। तो ये हॉस्टल का वो अलग, और जो आपने 5,000 दिया था साल का रहने का, वो मान लीजिए आप 500 450 पड़ रहा है आपका बजट। इतने इससे ज़्यादा पड़ नहीं रहा है हॉस्टल का। 400 450 रुपये पड़ रहा है महीने का रहने का, और खाने का आपका पड़ रहा है मान लेते 3400 रुपये। तो यानी लगभग मोटा हम मान लेते 4,000 रुपये आपका खर्चा लगेगा अगर आपको हॉस्टल मिल जाता है तो। बाहर के खर्चे को ना हटा करके, यानी आपको कहीं चाट खाने जाना है, चाउमीन खाने जाना है, घाट पे घूमने जाना है, विश्वनाथ मंदिर जाना है, वीटी में किसी के साथ बैठना है, उसका खर्चा अलग से भाई। ये 4,000 रुपये में आप हॉस्टल में रह के खाना खा सकते हो, अपने पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हो। अब दूसरी बात, दूसरे स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं जिनको हॉस्टल नहीं मिलता है, जिस तरह हम खुद हैं हो बिना हॉस्टल वाले, हॉस्टल ही नहीं मिला है। बीएचयू वाले हॉस्टल ही नहीं देते हैं, रिजर्वेशन किस बात का है पता नहीं। अब हम बता देते हैं भाई, हॉस्टल जिसको नहीं मिला है वो बाहर रूम लेके रह सकता है। रूम की मैं बता देता हूँ। आप लंका गेट, यानी बीएचयू का काशी हिंदू विश्वविद्यालय सबसे बड़ा वाला गेट है, वहाँ से एंटर होंगे, आपको पूरा बीएचयू घूमने को मिलेगा। उसमें से आप रह सकते हैं लंका पे भी। लंका पर आपको बाहर हॉस्टल मिल जाएंगे, बाहर बीएचयू के बाहर हॉस्टल, वो 7,000 रुपये में साल में आपको महीने का 7,000 रुपये लेते हैं। आप उसमें खा सकते हैं। या फिर आप लंका साइड आप रूम लेके रह सकते हैं, या आप हैदराबाद गेट, यानी बीएचयू से अटैच्ड है आईआईटी साइड हैदराबाद गेट, वहाँ पर आप उस साइड रूम लेके रह सकते हैं। या आप रह सकते हैं छित्तूपुर गेट के बाहर रूम लेके रह सकते हैं। ये बिल्कुल पास में पड़ता है भाई, 1 किलोमीटर के अंदर अंदर आपका रूम मिल जाएगा। और आपकी यूनिवर्सिटी का डिस्टेंस इतना ही है, 1 किलोमीटर से कम है। मेरा तो कम से कम 100 मीटर है यूनिवर्सिटी, मेरा रूम यहाँ पे है, और मेरी जो यूनिवर्सिटी है उसका गेट यहाँ पे है, थोड़ा सा आगे करके बस 300 मीटर चल के, इतना है डिस्टेंस। आप सीर गेट पे भी रह सकते हैं। इतने सारे गेट हैं, हैदराबाद गेट, सीर गेट, और ये अपना छित्तूपुर गेट, और लंका मेन, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का मेन गेट। इसके आसपास आप रूम लेके रह सकते हैं। रूम का रेंट बता दूं, अगर आप रूम सिंपल सा रूम लेते हैं, अच्छा व्यवस्था हो, तो 3,000 रुपये में 2 लोगों का रूम अच्छा मिल जाता है। और मैं जिस हॉस्टल में लॉज में रहता हूँ, वहाँ का किराया है 2,500 रुपये, जिसमें हम 2 बंदे रहते हैं और खाना खुद बनाते हैं। तो यही हो गया कि अगर आप अच्छे से सही रूम लेंगे, अपना अच्छा सा बना के रखेंगे, हैदराबाद गेट साइड आपको रूम थोड़े हाई रेट में मिलेंगे, 4 से 5,000 में। 4,000 तो मैक्सिमम लग जाता है कई बच्चों का। तो अपना इधर रहने में अटैच वॉशरूम वगैरह मिल जाती है हैदराबाद गेट। छित्तूपुर में थोड़ा सस्ता है, क्योंकि ये थोड़ा डाउन एरिया आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी गंदगी समझ सकते हो तुम लोग, थोड़ी कम है साफ सफाई, पर बेटर है। अगर आप गाँव के रहने वाले हो, कहीं के रहने वाले हो, बेटर है भाई यहाँ पे छित्तूपुर, वहाँ पर आप आराम से रह सकते हैं। तो मैं बता देता हूँ, जिस तरह हम मान लेते हैं 4,000 रुपये रूम का, उधर हैदराबाद गेट में रहते हैं, 4,000 रुपये रूम का रेंट हो गया, और 5,000 रुपये आपका खाने का हो गया। खाना बनाओगे ही बाहर, 2 बंदे, 4,000 वो हो गया रूम का रेंट,
और 5,000 हो गया आपका एक्स्ट्रा अलाउंस, यानी खाना बनाओगे, खाओगे, सामान लाओगे, राशन लाओगे, 5,000 को, यानी दो बंदे लगभग 8,000 से 9,000 रुपये में हैदराबाद गेट की साइड रह सकते हैं। हैदराबाद गेट वाला हो गया हमारे पास। अब हैदराबाद गेट की एक बात और बता दूं, अगर आप रूम ले रहे हैं 2,000 का, दो बंदे रह रहे हैं, 3,000 का रूम ले रहा है, 2,000 का रूम मिल रहा है एक बंदे के लिए, यानी दो बच्चे रह सकते हैं एक रूम में, 4,000 का रूम मिला, 2,000 हो गए। इसके बाद आप मेस में भी खा सकते हैं हैदराबाद, अपने रूम से हैदराबाद गेट से आप मेस में आइए। BHU की डालमिया मेस हो गया, डालमिया मेस होगी, चाणक्य मेस होगी, IIT मेस हो गई, और अपना भाभा राम हॉस्टल हो गया, राजा राम मोहन राय हॉस्टल हो गया, इतने सारे हॉस्टल हैं, आप उसमें जा सकते हैं, आराम से अपना खा पी सकते हैं, को एंजॉय कर सकते हैं। उधर का उतना ही खर्चा आ गया, 3500 ऐड कर लो, 2,000 वो ऐड कर लो, तो आपका ये कितना हो गया, 5500 रुपये, यानी 6,000 मान लेते हैं अगर आप हैदराबाद गेट की साइड रहते हैं। अगर खाना नहीं बनाते, रूम लेके रहते हैं। अब आते हैं हम चित्तूपुर और सीर गेट के पास। इधर रूम आपको 2500 3,000 में मिल जाएगा। 2500 3,000 में रूम आपको अच्छे से अच्छा रूम 2500 3,000 में मिल जाएगा, दो बंदों का। 3,000 वो हो गए, खाना बना के रखते तो आपको 5,000 उसका 5,000 तो क्या ही, 5,000 तो नहीं लगेगा, 4,000 में आप अच्छे से खा लेंगे। तो इधर का रेंट हुआ 7,000। अगर आप राशन अपने घर से लाते हैं तो आपका खर्चा मात्र 5 से 6,000 रुपये आएगा। राशन का मतलब ये होगा आटा चावल आप घर से लाते हैं अपने, और उसके 6,000 रुपये आपका खर्चा लगेगा, बस ओनली 6,000 रुपये। रूम रेंट दे के, खाना पीना बना कर, गैस गुस भरवा के, तेल तूल ले करके, सब कुछ करके, सब्जी ले करके आपका 6,000 रुपये खर्चा आएगा, इतना ही। अगर आप चित्तूपुर गेट के पास रहते हैं, सीर गेट के पास रहते हैं, और आप बाहर लेके खाते हैं, BHU के मेस में जाके खाते हैं, आप मेस में कभी भी जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं होती है। डालमिया मेस जाइए, बढ़िया खाना मिलता है, 3 मेस चलती है, चाणक्य मेस जाइए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेस जाइए, और भावाराम मेस जाइए, राजा राम मोहन राय मेस जाइए, लाल बहादुर शास्त्री हाँ लाल बहादुर शास्त्री सर आर्ट्स फैकल्टी का, वहाँ पे आप जाइए, आराम से खाइए, 55 रुपये प्लेट है। तो आप इधर लेके रूम लेके रह रहे हैं, जिस तरह आपका दो बंदे रह रहे हैं, 2500 में रूम है, तो आपको 1250 वो हुए और 3300 वो है, यानी मैक्सिमम मान लें 5,000 रुपये एक बंदे का खर्चा है अगर आप इधर रह रहे हैं, यानी कि चित्तूपुर में, और मैस में खा रहे हैं, इधर रह रहे हैं रूम ले करके, तो इतना खर्चा है। इससे बढ़िया, सबसे बढ़िया काम है कि आप लोग अपना वही देखिए कि अपना खुद का वो कर सकते हैं, कि अपना क्या कह सकते हैं, अपना खुद का रूम लीजिए, खुद का खाना बनाइए, और ये चीज़ करिए, यही चीज़ कर सकते हैं हम लोग। तो इतना आपका खर्चा आएगा, यानी इतना ही ज़्यादा खर्चा आएगा। आप अगर BHU में रहते हैं तो आपका 6,000 रुपये कम से कम खर्चा आएगा, 6,000, ज़्यादा नहीं आएगा खर्चा भाई। BHU में सबसे ज़्यादा खर्चा कम है, और DU में जाएंगे आपका 8 से 9,000 रुपये एक बंदे का खर्चा है। BHU में रहेंगे 5,000 रुपये एक बंदे का खर्चा है बस, और फीस भी यहाँ की 2300 रुपये है, ज़्यादा फीस नहीं है। खाने का, रहने का, और मेस में खाने का, मेस का क्या खर्चा होता है, मेस की बता देता हूँ। अगर आप मेस जिस हिसाब से खाना चाहें, अंडा खाना चाहते हैं तो 80 रुपये की प्लेट है, अंडा और सारी सब्जी, और मीट खाना चाहते हैं, नॉन वेज खाना चाहते हैं तो 110 120 रुपये की प्लेट आती है। आप सिंपल खाना चाहते हैं, 55 रुपये की प्लेट है, आप जब मर्जी जाइए खाइए, जो मर्जी आके खाए, अपनी ID से अपने माँ बाप को लाइए, खिलाइए, कोई टेंशन नहीं, कोई रोक टोक नहीं होती है। वैसे तो डालमिया मेस में तो कोई भी रोक टोक नहीं है, आप वहाँ पे आराम से जा सकते हैं। राजा राम मोहन राय में भी आप आराम से जा सकते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर में भी आप आराम से जा सकते हैं, जो लो फैकल्टी है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राजा राम मोहन राय जो अपना सोशल साइंस फैकल्टी का है, और डालमिया मेस जो अपना इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का है। इतने सारे हैं, और मेस बहुत सारी भाई, बहुत सारी। अभी तो ये मेन है जो यहाँ पे बच्चे ज़्यादा जाते हैं खाना खाने के लिए, हम भी यहीं पे जाते थे, अब तो हम खुद बनाते खाते हैं। तो हमारा खर्चा दोनों का आता है कम से कम 5,000 रुपये बस महीने का, 5,000 रुपये दोनों का आता है। आप समझ सकते हैं कि 5,000 महीने का यहाँ पे यार, और हम उधर रह रहे हैं हैदराबाद गेट में मेस में खा रहे हैं, तो उधर 10,000 मैक्सिमम 8 से 9,000 रुपये खर्चा चला जाता है। और जो भाई नॉनवेज खाते हैं उनके लिए तो ज़्यादा ही हाई चला जाता है। ये तो वेज वालों के लिए था, नॉनवेज वाले अपना ऐड कर लेना थाली, हफ्ते में 2 बार नॉनवेज बनता है, किसी भी मेस में चले जाइए। कई मेस में नहीं बनता है, वो अलग बात है, पूरी वेज होती है, पर इसमें नॉनवेज सही है। तो ये पूरा प्रोसेस था कि आप हॉस्टल नहीं मिला, या अगर हॉस्टल मिल गया तो हमारा खर्चा कितना आएगा। अब इतना हमारा जिस तरह 5,000 आ रहा है, खाना बना करके, खा करके, रूम रेंट दे करके। राशन हम लोग लाते हैं आटा और चावल ओनली, वो हम घर से ले आते हैं, और सब यहाँ का यूज़ करते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं। इतना ही खर्चा आ रहा है बस, ज़्यादा नहीं आ रहा है। और एक्स्ट्रा हम रख लेते हैं, चलो कितना भी रख लें तो 250-250 रुपये हम
महीने में ऐसे वैसे इधर उधर खाने में खर्च हो जाता है, चलो कभी हम कहीं घूमने चले जाते हैं या कोई इवेंट है वहाँ पर कहीं पे खर्च हो जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस था कि इतना हमें हॉस्टल नहीं मिला तो इतना खर्चा होगा, अगर हॉस्टल मिल गया तो हमारा इतना खर्चा होगा। अगर आपको इसमें भी किसी प्रकार का डाउट है या और किसी टॉपिक पर वीडियो जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़े हैं, और वहाँ पर आप जिस तरह हमारा व्हाट्सअप ग्रुप का व्हाट्सअप चैनल है वहाँ पर लिंक है, वहाँ पर आप ज्वाइन हो सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपना पर्सनल नंबर हमारे ऑफिशियल प्रांशु जाटव इंस्टाग्राम आईडी पर भेज सकते हैं, ताकि मैं आपको व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर सकूं। व्हाट्सअप चैनल हमारा अलग है, ग्रुप अलग है। ग्रुप में आप ग्रुप प्राइवेट नहीं है, पब्लिक है, उसमें जितने भी CUT UG के स्टूडेंट्स हैं वो आप बात कर सकते हैं आपसे, आप उनकी क्वेरी सुन सकते हैं, वो आपकी क्वेरी सुन सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस था। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए कोई प्रॉब्लम हो आपको, और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, फेसबुक और यूट्यूब की दूसरी आईडी सभी के, और मेरा नंबर सभी के सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आप किसी प्रकार का सवाल हमसे पूछ सकते हैं या हमें कुछ एडवाइस दे सकते हैं कि हम इस टाइप की वीडियो बनाएं कि हमें आपको कोई हेल्प मिल जाए BHU के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।